हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 10 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया? आंसर है ऑप्शन सी, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को निःशुल्क निवारक दवाएं प्रदान करके बीमारी के फैलाव को रोकना है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक परजीवी रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है, जो दुनिया भर में अस्थायी विकलांगता का एक सामान्य कारण है। 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए अपना वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, असम में। असम के गुवाहाटी में 19 से 29 फरवरी 2024 के बीच चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। नामीबिया के नए राष्ट्रपति हाल ही में किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नांगोलो मबुम्बा को। नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गेनगॉब का निधन हो गया है। वह 82 साल के थे। राष्ट्रपति हेज गेनगॉब के निधन के बाद डॉक्टर मबुम्बा को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 10 फरवरी को। हर साल विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस साल 2024 में विश्व दलहन दिवस की थीम दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों, यही है, पल्स नरिशिंग सॉइल एंड पीपुल रखी गई है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन योजना बहाल की है। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 52वें पुस्तक मेला 2024 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में 10 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इस वर्ष मेले के जो विषय है वो है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, नीमा सरीखानी को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस ऑर्डर 2023 से नीमा सरीखानी को सम्मानित किया गया है। बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। हर साल यह फोटोग्राफी कंपटीशन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के जरिए इसका आयोजन किया जाता है। पोलर बियर तस्वीर को आइस बेड नाम दिया गया है। नवंबर 2023 में बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकास ने प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम जारी की है। इस साल की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, इंडाइजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत है। हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा इसे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस 2023 की थीम विज्ञान में विश्वास का निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस है। हाल ही में किस कृषि वैज्ञानिक को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2024 को की। हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। वह 2007 से 13 तक राज्यसभा के सदस्य थे। 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई? आंसर है ऑप्शन बी, किगाली में। भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के व्यापक अवसरों पर चर्चा करने के लिए 8 फरवरी 2024 को रवांडा की राजधानी किगाली में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग इत्यादि क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा मित्र देशों को निर्यात करने के लिए भारतीय रक्षा निर्माताओं की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला गया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को अतिथि देश के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, भारत, तुर्की और कतर को। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 12 से 14 फरवरी तक आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत, तुर्की और कतर को इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश घोषित किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है। इसमें 25 से अधिक हेड ऑफ द गवर्नमेंट और राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी 14 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में शामिल होंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने नई दिल्ली में 10 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य एथलीटों को उनकी भलाई के लिए तैयार किए गए पोषण मानकों और सुरक्षा उपायों में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना है। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले इम्पोर्टेंट एंटी डोपिंग इनिशिएटिव पर विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए स्पोर्ट्स कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रहा है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को जोड़ा गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी को, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को। 33वां ओलंपिक का आयोजन पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। पेरिस 2024 में 4 नए खेलों को जोड़ा गया है और ये खेल हैं ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10,500 एथलीट भाग लेंगे। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन कौन सा देश भाग लिया? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया। भारत के किस राजनयिक ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रमणि पांडेय। भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडेय ने 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। तो चलिए अब 10 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो इसमें शामिल है पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा अब तक 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जिसमें कि चौधरी चरण सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अलावा कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी शामिल हैं। हाल ही में 7 फरवरी 2024 को किलकारी परियोजना निम्नलिखित में से किस 2 अतिरिक्त राज्यों या संघ राज्यों में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। किलकारी परियोजना ये 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा में शुरू की गई है। किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत 15 जनवरी 2016 को की गई। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। 2024 में विश्व सरकारों का शिखर सम्मेलन की थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 9 से 10 फरवरी 2024 तक यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस प्रसिद्ध संगीतकार को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है प्यारेलाल शर्मा। उत्तराखंड विधानसभा में किस तिथि को समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित किया गया? तो 7 फरवरी 2024 को। चुनाव आयोग द्वारा 9 फरवरी 2024 को जारी स्पेशल समरी रिवीजन रिपोर्ट SRR 2024 के अनुसार सभी 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 97 करोड़। गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन SCA स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो निरंजन शाह स्टेडियम। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में इसे किस तिथि को पारित किया गया? तो 8 फरवरी को। किसके द्वारा LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए प्योर फॉर श्योर का अनावरण किया गया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी? तो नई दिल्ली में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।